जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो नारायणाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करेंगे, आपके सुख सौभाग्य और आनंद में वृद्धि होगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस साल की आखिरी पूर्णमासी के विषय में। आखिरी पूर्णमासी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 29 दिसंबर 2020 की तारीख मंगलवार को सुबह 7:54 पे हुआ था और इसकी समाप्ति 30 दिसंबर 2020 की तारीख बुधवार सुबह 8:57 पे हो जाएगी। दोस्तों, पूर्णमासी की तिथि में जब भी व्रत करते हैं तो जब चंद्रमा का उदय उस तिथि के समय पे होता है उस दिन करते हैं। यानी कल 29 दिसंबर को आप सब ने वीडियो देखा होगा और व्रत भी करा होगा। आज 30 दिसंबर 2020 की तारीख है और बुधवार है। दोस्तों, ये सौभाग्यशाली दिन है क्योंकि इस दिन पे आप अपने नहाने के जल में एक विशेष चीज़ ज़रूर मिला के नहाइए। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। और बाकी जो दान पुण्य आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपके बड़े बड़े कष्टों का नाश होगा और सुख सौभाग्य भी बढ़ेगा। जिन लोगों के जीवन में विशेष तौर पे धन की दिक्कत है, कोई भी ग्रह पीड़ा कष्ट हैं, उन्हें ये दान जरूर करना है जो आज मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप नए आए हैं तो वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और पूजा पाठ व्रत उपवास में आपसे गलतियां नहीं होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे अपने परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का पुण्य लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2020 की तारीख और बुधवार का दिन है। विशेष दिन है। इस दिन पे आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी तिली डाल दीजिए। काले रंग की जो तिली होती है, जो हम विष्णु जी की सेवा में अर्पित करते हैं, उससे स्नान करिए। काली तिली से स्नान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि आपको थोड़ा सा आंवला मिल जाए तो आंवला या तो आप फल डाल दीजिए या आंवले का रस डाल दीजिए। इसे भी अपने नहाने के पानी में मिलाने से लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इन दोनों ही चीज़ों के जो हैं आयुर्वेदिक फ़ायदे तो हैं ही, साथ ही साथ इनके ज्योतिषीय फ़ायदे भी हैं। इन्हें भगवान को भी अर्पित करा जाता है और स्वयं भी इन्हें अपने प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि हमें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों, पूर्णमासी के स्नान को पवित्र नदियों में जाके करा जाता है, जैसे कि गंगा जी, नर्मदा जी या घर के आसपास जो भी आपके पवित्र नदी हो, उसमें यदि आप स्नान कर सकें तो स्नान करने ज़रूर जाएं। कमर तक जब पानी हो, जहां आप खड़े हों वहां पे आप डुबकी लेते हुए सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें और सूर्य देवता को 3 बार अर्घ देने के बाद आप अपने पितरों को दक्षिण की तरफ मुंह करके यदि अर्घ देते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको निरोगी रखते हुए जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। परंतु अभी सर्दी का समय है, बहुत सारे लोग नदी में जाके स्नान करने से परहेज़ करेंगे। वैसे भी कोरोना और कई तरह की महामारी फैल रही है, तो आप घर में रह के स्नान करिए। जो आपके नहाने का पानी है, आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल नहीं है, यदि आपने घर में किसी समुद्र का जल ला के रखा है तो आप वो जल अपने नहाने के पानी में अवश्य मिलाइए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, समुद्र मंथन से हुई थी। और यदि पूर्णमासी के दिन पे आप अपने नहाने के जल में ये चीज़ें मिलाते हैं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको साक्षात प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो विशेष उपाय हैं आपके नहाने से संबंधित। बाकी जो लोग पूर्णमासी का दान देने के विषय में मुझसे पूछ रहे थे कि हम क्या दान करें, आज मैं आपको बता रही हूँ विशेष दान। यदि आपके पास सफ़ेद रंग के वस्त्र हों तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र का दान करें। ये वस्त्र आपको अच्छे लाने चाहिए, नए वस्त्र होने चाहिए। रखे रखाए चीज़ें या आपने उपयोग में करा हुआ हो, उन चीज़ों का दान आपको नहीं लगता। तो जो भी चीज़ आप दान करें, चाहे गरीब को करें, ब्राह्मण को करें, किसी को भी करें,
पर आपको ये चीज़ें अच्छी एकदम नई होनी चाहिए या कोरी वस्तुओं का दान करना है। ब्राह्मण यदि आप दान दे रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे ब्राह्मण हों जो काफ़ी आयु वाले हों, जैसा कि चंद्र का रूप होता है वह सफ़ेद होता है, ऐसे ब्राह्मण जिनकी एज 50 वर्ष से ज़्यादा हो, आप उन्हें ये चीज़ें दान करें। चांदी की चीज़ का दान कर सकते हैं यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो, और जो लोग सामर्थ्यवान नहीं होते वो चावल का दान कर सकते हैं। हम में से आजकल लोगों के पास, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो सोना चांदी दान करे, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप चावल का दान करें। पर चावल का दान इतनी मात्रा में करना चाहिए जितने में एक समय का कम से कम भोजन बन पाए, यानी कम से कम 1 पाव चावल का आप दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें। ये सभी चीज़ें पूर्णमासी के दिन में दान करना या पूर्णमासी के स्नान के बाद दान करने से पुण्य का लाभ होता है। कई लोग ब्राह्मण को भोजन का दान करते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, आटा, जो भी भोजन बनाने का पदार्थ होता है पूरा का पूरा सीधा बना के दे देते हैं, तो उस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। पर जैसा कि आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था, सफ़ेद वस्त्र का दान करना अति उत्तम रहता है। और आपके पास जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे, यदि चांदी का कोई चीज़ आप दान कर पाएँ, कोई छोटा चांदी का दिया दान कर पाएँ, तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये विशेष दान है जो इस दिन पे आप कर सकते हैं, इससे आपका चंद्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। सुबह स्नान के पश्चात आप हो सके तो एक माला चंद्रमा के मंत्र की अवश्य जप लें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। इस प्रकार से पूजन करते हुए अपनी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगें। कोई भी व्रत उपवास में हम भले अपनी मनोकामना मांगे या ना मांगे, पर हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में रहते हुए चाहे अनचाहे हमसे कई तरह की गलतियां या पाप हो जाते हैं। जैसे कि जब हम साफ सफाई करते हैं तो छोटे मोटे जीवों की हत्या हमारे द्वारा बिना चाहे यानी अनचाहे रूप में हो जाती है, पर यह सभी हमारे कर्म के रूप में संचित होता जाता है। इसलिए प्रभु जी से जब भी हम अपनी पूजन अर्चन करें, हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए अपने देश के लिए, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के लिए, कि सबका कल्याण हो। क्योंकि जब सबका कल्याण होता है तो हमारा खुद का कल्याण भी होने लगता है। जो हमेशा ये बोलते हैं कि केवल मेरा कल्याण हो, प्रभु उनकी बात थोड़ी देर में सुनते हैं। इसलिए आप भी अपनी भक्ति को उच्चतम स्तर पर लेके जाएं, सबके कल्याण की भावना रखें, और ये भावना आपको दिल से धीरे धीरे जब आप हमेशा ऐसी प्रार्थना करेंगे तो स्वतः आने लगेगी। इस तरह से भक्ति के साथ अपने दिन का प्रारंभ करिए। देखिए कितना अच्छा दिन है। बुधवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन करे हुए विशेष उपायों से आपको कर्ज मुक्ति भी मिल सकती है, क्योंकि ये दिन है संकट नाशक गणपति जी का, विघ्न विनाशक गणपति जी का। तो आप ओम गणेशाय नमः भी बोलिए ज़रूर। और इस दिन पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ज रहता है उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपको एक साबुत गोला लेके आना है। साबुत गोला जो नारियल का गोला होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस पे आपको एक छोटा सा छेद कर लेना है। नारियल के गोले के ऊपर इतना छेद आपको करना है जिससे कि आप उसके अंदर कोई सामान भरें तो चला जाए। आपको इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये उपाय इसी प्रकार करा जाना है। तो आप एक साबुत नारियल का गोला ले आएं और उसके ऊपर छेद कर दें। अब आपको मैं 3 चीज़ें बता रही हूँ, उनमें से आप कोई भी एक चीज़ ले लें। सभी के घरों में ये चीज़ें आमतौर पे मिल जाती हैं। या तो आप आटा ले लीजिए, या सूजी ले लीजिए, या बेसन ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए और उसे हल्का सा गैस पे भून लीजिए, जिससे कि वो एकदम गीलापन उसमें ना रहे या ख़राब ना हो। तो जैसे कि अगर आपने आटा लिया है तो आटे को आप हल्का भून लीजिए और उसे ठंडा कर लीजिए, और उसमें उसके बाद आप शक्कर मिला लीजिए। शक्कर मिला के वो भुरभुरा सा मिश्रण बन जाएगा। जो छेद आपने करा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे आप ये मिश्रण उसके अंदर भर दें। ये मिश्रण आप गोले के अंदर भर दीजिए, और फिर उसके बाद अपने घर के आसपास ऐसी कोई जगह जहाँ पे पीपल का पेड़ हो या जहाँ कहीं चींटियाँ हो, वहाँ आप एक छोटा गड्ढा खोदिए और इस
खोपरे को या गोले को वहाँ दबा दीजिए जाके। और इस प्रकार से ये खोपरा या गोला 2 से 3 महीने का चींटियों का भोजन होता है। जब आप इस प्रकार दान करेंगे तो आपके जीवन में जो कर्जा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि इस प्रकार के दान से चींटियों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है और उन्हें भोजन आसानी से मिल जाता है। वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम है, चींटियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होती है जब भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इस उपाय को आप करिए। जब भी आप उपाय करें देखिएगा गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा ना हो जाए, क्योंकि आपको इसे एकदम गड्ढे के अंदर नहीं दबाना है, इसके ऊपर के भाग को खुला छोड़ देना है जहाँ छेद रहता है, क्योंकि वो छेद के अंदर जैसे ही कोई कीड़ा आएगा या कोई भी चींटी वहाँ से निकलेगी तो उसको पता पड़ जाएगा यहाँ भोजन है और वो इस भोजन को ग्रहण करने लगेंगे। जिन लोगों के जीवन में उनके बुरे ग्रह कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और कोई ना कोई मुसीबत बनी रहती है, उनके लिए ये एकदम चमत्कारी लाभदायक उपाय है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए और अपने जीवन में सुख सौभाग्य की कामना करने के साथ ही साथ दूसरों के प्रति परोपकार के भाव ज़रूर रखिए। कई बार जीवन में जब संकट होते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पर प्रभु ने हमें शरीर दिया है और हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म दिए हैं करने के लिए, जिसके द्वारा हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए सभी को श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का जयकारा बोलते हुए उनको धन्यवाद देना चाहिए, जिससे कि आप भी जीवन में तरक्की करें और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। सभी के जीवन में धन रहे, सुख सौभाग्य रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता रानी दोस्तों।